राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप में से न जाने कितने सारे भक्तों ने ये प्रश्न मुझसे कर दिया कि 13 तारीख को जब पूरे दिन की एकादशी है, श्रीधाम बांके बिहारी जी के मंदिर में 13 तारीख को एकादशी है, राधा माधव के मंदिर में 13 तारीख को एकादशी है, खाटू श्याम सीकर में 13 तारीख को एकादशी है, तो हम 14 तारीख को एकादशी का व्रत क्यों करें। आज की वीडियो इसी पे आधारित है कि जब हर जगह 13 तारीख की एकादशी बनाई जा रही है तो हम 14 तारीख को एकादशी का व्रत क्यों करेंगे। देखिए, कोई भी संदेह नहीं है कि एकादशी 13 तारीख की है। अगर आप केवल चावल छोड़ने के लिए एकादशी का व्रत करते हो तो चावल छोड़ने वाली जो एकादशी है, जिसमें चावल का त्याग करते हैं, वो एकादशी 13 तारीख की है। लेकिन एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है 13 तारीख को, वो सुबह सुबह 9:30 बजे हो रहा है। सुबह सुबह 9:30 बजे से पहले दसवीं तिथि रहने वाली है। सुबह सुबह 9:30 बजे एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 9:30 बजे से पहले दसवीं तिथि रहेगी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जब सूरज उगता है, सूरज उगते के साथ जो तिथि आप लोगों के सामने आती है, वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। सूरज उगते के साथ हमारे सामने जो तिथि आई वो है दसवीं तिथि, तो पूरे दिन दसवीं तिथि मान्य होगी। दसवीं युक्त एकादशी है वो, अर्थात अगर आप 13 तारीख को एकादशी का व्रत रखते हो तो ये दसवीं युक्त एकादशी का व्रत माना जाएगा। और शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आया है कि दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से आपके जो पुण्य कर्म होते हैं वो राक्षसों को बल देते हैं। उनके जो पुण्य कर्म होते हैं, इससे राक्षसों को बल मिलता है। इसलिए भूल कर भी दसवीं युक्त एकादशी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दसवीं युक्त एकादशी दोषपूर्ण एकादशी बोली जाती है। दसवीं युक्त एकादशी सही एकादशी नहीं बोली जाती है। कहोगे दीदी, जब एकादशी सही नहीं बोली जाती तो खाटू श्याम के मंदिर, सीकर में बांके बिहारी जी के मंदिर या फिर राधा माधव के मंदिर में 13 तारीख की एकादशी क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि वहाँ पे 13 तारीख एकादशी की इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि जो ये एकादशी की तिथि है ना, ये 24 घंटे से भी कम की मिल रही है। जब एकादशी की तिथि 24 घंटे से भी कम की मिलती है तो एक बात याद रखिए कि द्वादशी पे व्रत का पारण बहुत ज़रूरी होता है। और इस एकादशी पे व्रत का जो पारण हम लोग करेंगे, 14 तारीख को व्रत रखेंगे, तो वो हम त्रयोदशी पर एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। बांके बिहारी जी के मंदिर में वैष्णव संप्रदाय के अनुसार और सम्यक संप्रदाय के अनुसार एकादशी बनाई जाती है। वहाँ पे सम्यक संप्रदाय के अनुसार एकादशी बनाई जा रही है। वैष्णव संप्रदाय में एकादशी 14 तारीख की बना रही है। जैसे कि पूरे भारतवर्ष के मैं इस्कॉन टेम्पल की बात करूं तो 14 तारीख की एकादशी बनाई जा रही है। गौड़ी संप्रदाय की मैं बात करूं तो 14 तारीख की एकादशी बनाई जा रही है। निम्नक संप्रदाय की मैं बात करूं तो 14 तारीख की एकादशी बनाई जा रही है। 14 तारीख की न केवल एकादशी तिथि बनाई जा रही है, अपितु 14 तारीख को आपको त्रिपुष्कर योग भी मिल रहा है। अब आप कहोगे दीदी ये त्रिपुष्कर योग क्या आता है? 14 तारीख को सुबह सुबह जब सूर्य उदय हो रहा है तब आपको एकादशी मिल रही है। पूरे दिन आपको द्वादशी रहने वाली है, पूरे दिन द्वादशी रहेगी और रात्रि के समय त्रयोदशी मिल रही है। सोचिए कि 14 तारीख को सुबह सुबह एकादशी, पूरे दिन द्वादशी और रात्रि के समय त्रयोदशी का योग आपको मिल रहा है। कितनी अच्छी बात है। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि एकादशी से भी ज़्यादा प्रिय मुझे द्वादशी का व्रत है। और द्वादशी में भी अगर त्रिपुष्कर योग आ जाए, अर्थात 3 तिथियों का मिलन हो जाए, तो वो द्वादशी महाद्वादशी की श्रेणी में आती है और वो द्वादशी मेरी बहुत प्राण प्रिय द्वादशी कही जाती है। तो एक बात याद रखिए कि 14 तारीख को जो भी द्वादशी आपको मिल रही है उसमें त्रिपुष्कर योग है, जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और एक बार नारद मुनि ने भी भगवान शिव से बोला था कि ऐसा कोई व्रत बताइए जिसको व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्ट रोग दूर हो जाए। तो भगवान शिव ने स्वयं बोला था कि भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है त्रिपुष्कर योग में व्रत रखना। जब भी 3 तिथि एक ही दिन पड़ती है तो उसको त्रिपुष्कर योग बोलते हैं। और जब भी त्रिपुष्कर योग में हम लोग व्रत रखते हैं तो ये भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमको मान सम्मान, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपको
14 तारीख को व्रत रखना चाहिए, लेकिन केवल आप व्रत इसीलिए रखते हो कि आपको चावल का सेवन ना करना पड़े। तो मैं आप लोगों को से बोलना चाहूँगी कि चावल का सेवन जो है वो आप 13 तारीख को नहीं करोगे, लेकिन अगर आप 14 तारीख को व्रत रखते हो तो आप तो चावल नहीं खाओगे, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए आप चावल इत्यादि बना सकते हो। और इस व्रत में जो पारण होगा वो त्रयोदशी तिथि पर होगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि या तो द्वादशी पे पारण करें, अगर द्वादशी किसी भी कारणवश से 24 घंटे से कम समय की मिल रही है तो आप त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होते ही कुछ घड़ी के अंदर पारण अवश्य कर लें। मुझसे ये भी पूछा जाएगा कि दीदी आप क्या कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि आप 13 और 14 तारीख दोनों दिन का व्रत रख लीजिए। ये 13 जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं वो 14 तारीख का ही व्रत रखिए। ये अगर दोनों में से ये बोलोगे दीदी 13 तारीख का व्रत श्रेष्ठ है, ये 14 तारीख का व्रत श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ तो 14 तारीख का ही व्रत है, क्योंकि उसमें उदया तिथि के अनुसार एकादशी भी मिल रही है, उसमें द्वादशी भी मिल रही है, उसमें त्रयोदशी भी मिल रही है। एकादशी के साथ साथ द्वादशी के व्रत रखने का फल भी प्राप्त हो रहा है और द्वादशी के साथ साथ त्रयोदशी के व्रत रखने का भी फल प्राप्त हो रहा है। तो श्रेष्ठ तो 14 तारीख का ही व्रत है, लेकिन केवल आप व्रत इसलिए नहीं रखते कि आपको चावल छोड़ने पड़ जाएं, या फिर चावल छोड़ने तो आपको 13 तारीख को चावल छोड़ने हैं। जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं वो 13 तारीख को फलाहार से व्रत रख सकते हैं और 14 तारीख को निर्जला व्रत रख सकते हैं। दोनों दिन अगर आप में व्रत में सामर्थ्य ना हो तो 14 तारीख को जो व्रत रखा जाएगा वो सबसे सर्वोत्तम व्रत माना जाएगा। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं 13 और 14 दोनों दिन का ही व्रत रख रही हूँ। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप 13 और 14 दोनों तारीख का ही व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप 14 तारीख का व्रत रखकर इस व्रत का जो पुण्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, इस व्रत में भगवान को चिरौंजी का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को चिरौंजी बहुत ज़्यादा प्रिय है और कहते हैं चिरौंजी का भोग पापम कुसा एकादशी पे व्रत का भोग लगाने से आपको किसी भी प्रकार से चूहे की योनि नहीं मिलती है। चिरौंजी ड्राई फ्रूट्स में आती है और अगर आप फलाहारी व्रत रखते हो तो आप चिरौंजी का सेवन कर सकते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना चिरौंजी किसे कहते हैं तो आपके सामने निकल के आ जाएगी कि चिरौंजी किसे कहते हैं। बाकी आप खीर का भोग तो इस दिन लगा सकते हो, लेकिन इस दिन 13 तारीख को भूल कर भी अपने परिवार वालों के लिए आपको चावल या चावल से बनी कोई भी चीज़ नहीं बनानी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दीदी हम 14 तारीख का व्रत रख लें तो 14 तारीख का आप डेफिनेटली व्रत रख सकते हो और उस दिन चावल आप अपने परिवार वालों के लिए बना सकते हो। आप 13 और 14 तारीख दोनों दिन भी रख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता भी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को सब्सक्राइब जरूर और ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपकी विवाह का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, आपके बच्चे कौन से साइड लेंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे तो किस फील्ड में बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे तो किस फील्ड में जॉब करेंगे, सरकारी नौकरी का योग उनकी कुंडली में है या नहीं है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के चार्जेस हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को साल की बड़ी एकादशी पापम कुसा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।